यूनिवर्सिटी और कॉलेज टेक्निकल और स्किल्ड एजुकेशन जब देता है तो रोजगार में कोई दिक्कत नहीं होता है। किशनगंज को हम लोगों ने अलग से एलोकेशन किया है। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सबसे ज्यादा सीमांचल के इलाके अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, इन सब इलाकों में आया है। तो किशनगंज और सीमांचल भी अब सरकार की प्राथमिकता में है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वही एक हमारा मालिक है, वही एक इबादत के लायक है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हमें शिकायत है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। क्या ये अगर हो रही है, मान लीजिए, क्या ये उसकी मर्जी के बगैर हो सकती है? किशनगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल पहुंचे हुए थे। बता दें कि जब भाषण देने की बारी आई तो दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही मंच पर चढ़ के, वो सुनने लायक थी। किशनगंज में प्रस्तावित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें बता दें कि बिहार सरकार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। बता दें कि वहां पर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे और बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री थे, यानी अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और कई अन्य लोग भी। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल ने महदुल उलूम अल इस्लामिया जामिया आयशा अल इस्लामिया सहित अन्य संस्थानों के 100 से अधिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्हें बधाई भी दी। बता दें कि इस मौके पर दिलीप जायसवाल मंच पर आए और उसके बाद उन्होंने वहां के बच्चों को खूब संबोधित किया। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप सुन लीजिए। इसमें अशोक चौधरी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और दिलीप जायसवाल भी मौजूद है। और जिस तरह से बिहार सरकार का लगातार कोशिश है कि बिहार के सभी इलाका में तरक्की हो, विकास हो, तो किशनगंज और सीमांचल भी अब सरकार की प्राथमिकता में है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बात अफसर साहब ने जो कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज टेक्निकल और स्किल्ड एजुकेशन जब देता है तो रोजगार में कोई दिक्कत नहीं होता है। संयोग से मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर खोलते हैं। अभी हमने 47 करोड़ रुपया आईआईटी पटना को दिया है, एनआईटी पटना को, और उसी तरह आईआईएम, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे हैं, वहां पर हमने स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का प्रावधान किया है और सभी इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है। वहां पर स्टार्टअप को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराया जाता है। बिहार सरकार की पॉलिसी है और इस पॉलिसी का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाने की आवश्यकता है। इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी जल्द बिहार सरकार और यूजीसी से मान्यता प्राप्त करे। मैं मोतिउर रहमान साहब और तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी लोगों के लिए ये दुआ करता हूं। और सरकार, हमारी नेता नीतीश कुमार ने लगातार सीमांचल के विकास के लिए, अगर आप देखिएगा, जिस विभाग के हम मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग, किशनगंज को हम लोगों ने अलग से एलोकेशन किया है। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सबसे ज्यादा सीमांचल के इलाके अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, इन सब इलाकों में आया है। इस बार भी जो बजट का प्रावधान किया गया है वो इस इलाकों में किया गया है कि हमारी जो बड़ी आबादी है इस इलाके की, वो आगे बढ़ सके और जो हमारा दूसरा बिहार का इलाका है उसमें आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी कर सके। और इसी के लिए याद है नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर कृषि का एक बड़ा कॉलेज खोलने का काम किया, फिशरीज के, पशुपालन और कृषि का। वही एक हमारा मालिक है, वही एक इबादत के लायक है, वही एक सबका पैदा करने वाला है, हमारा नहीं, सबका पैदा करने वाला वही एक। उसी के हाथ में सारा निजाम
उसको हर चीज पर कुदरत है, बल्कि ईमान का हिस्सा यह है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हमें शिकायत है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। क्या ये अगर हो रही है, मान लीजिए, क्या ये उसकी मर्जी के बगैर हो सकती है? और उसकी मर्जी ऐसी तो नहीं है कि वो का इसके साथ हो जाए, इसके साथ नहीं। उसूल मुकर्रर किए हुए, और पहला उसूल मैं मानता हूं कि अगर अल्लाह एक है, जो है, अगर हम वहदत इलाही में यकीन रखते हैं तो उसके साथ हमें वहदत विकार इंसानी में भी यकीन करना पड़ेगा। मेरे कहने से मत कीजिएगा। वलाकद करमना बनी आदमा, सूरह बनी इस्राइल की आयत का पहला टुकड़ा है। और आदम की औलाद यानी इंसान, अल्लाह ने उनको इज्जत व इकराम, वक़ार, प्रतिष्ठा, इंसान का बहैसियत इंसान के अल्लाह ने उसे दी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा रास्ता आपसे लग, मेरा जो भी रास्ता है, मुझे किसने पैदा किया है? उसी अल्लाह ने जिसने आपको पैदा किया है। क्या उसने, मैं इसे पलट के कहता हूं, मैं आपको क्यों इल्जाम दूं? जिसने मुझे पैदा किया उसी ने आपको पैदा किया। आपका तरीका मुझसे अलग है। ये अल्लाह ने मुझे कहां इख्तियार दिया कि मैं जजमेंट में बैठूं और कहूं कि आप गलत हैं? ये दिया क्या? कोई अगर आए तो मुझे अगर बता दीजिए, मेरी भी तालीम हो जाएगी। लेकिन हम बैठ के फैसला करते हैं और गली गली में बैठ के फैसला करते हैं। ये मोमिन है, ये काफिर। अरे भाई, फैसला करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। कहीं से भी फतवा ले लीजिए। अगर कुरान का हुक्म है वहदत विकार इंसानी, आप भी अल्लाह के सामने जवाब दें, मैं भी अल्लाह के सामने जवाब दूं। कोई इंसान मेरा जज बन के नहीं बैठ सकता। हाँ, अगर मैं माशरे के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ कोई जुर्म करूं तो आपको, सोसाइटी को पूरा हक हासिल है कि वो जज के जरिए सजा दे। लेकिन जो मामला मेरे ज़मीर का मामला है, अंतःकरण का मामला है, वहां पर एक इंसान को दूसरे इंसान का जज बना के नहीं भेजा गया।